हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करण सर इन्फोटेक। करण सर इन्फोटेक में आपका स्वागत है। आज की हमारी वीडियो है गूगल एडसेंस से जुड़ी हुई। गूगल एडसेंस के अकाउंट में जब आपके $100 से प्लस हो जाते हैं तब आप उस पेमेंट को रिलीज़ कर सकते हो। तो उस पेमेंट को रिलीज़ करने के लिए यानी कि निकालने के लिए अपने अकाउंट में आपको अकाउंट नंबर देना होता है। इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि हम कैसे अपना अकाउंट नंबर अपडेट कर सकते हैं। तो ये सबसे फर्स्ट पेमेंट है। मैं थोड़ा सा आपको प्रोसेस भी बता देता हूँ कि ये पेमेंट कब कैसे अपडेट होती है। देखिए, मैंने एक यूट्यूब चैनल को स्टार्ट किया था और जिस पे अर्निंग जो स्टार्ट हुई थी वो लगभग 3 जून के करीब, 3 जून 2022 के करीब जो है वो अर्निंग मोनेटाइज हुआ था चैनल, और उस दिन से अर्निंग स्टार्ट हुई थी। उस दिन से अर्निंग स्टार्ट होने के बाद ये $100 जो थे वो जून में ही कंप्लीट हो गए थे। लगभग 28 जून के करीब कंप्लीट हो गए थे, 20 से 25 दिन में। लेकिन गूगल एडसेंस के अकाउंट में वो एक भी रुपया नहीं दिखा रहा था, एक भी डॉलर नहीं दिखा रहा था। तो गूगल एडसेंस में ये कब अपडेट हुए? ये जाके 11 जुलाई को अपडेट हुए। यानी कि जो जून की अर्निंग थी, जून मंथ की जो अर्निंग थी वो जुलाई के अंदर, वो भी 10-11 तारीख के करीब जो है वो अपडेट हुई। अब अपडेट होने के बाद, क्योंकि उससे पहले अकाउंट डालने की कोई भी ऑप्शन नहीं, कोई भी ऑप्शन नहीं आता था, अब जाके ये ऑप्शन आ रहा है। आप यहाँ देख सकते हो कि हाउ यू गेट पेड, ऐड पेमेंट मेथड। अब जाके यहाँ पर पेमेंट करने का मेथड दिखाई दे रहा है, पर इससे पहले जो है पेमेंट मेथड ऐड करने का कोई भी तरीका नहीं था। तो 11 तारीख से पहले यहाँ पर $0 ही दिखा रहा था। अब जाके इसने $130 दिखाने शुरू किए हैं। ये पेमेंट जो है वो जून की पेमेंट है। तो मैं काफ़ी इस पे रिसर्च कर रहा था कि मेरी पेमेंट गूगल एडसेंस में क्यों नहीं अपडेट हो रही है। तो अब मुझे पता लगा कि ये जो पेमेंट होती है, पिछले महीने की पेमेंट अगले महीने की 10-11 तारीख को अपडेट होती है। अब ये अकाउंट में कब निकलेगी? अगर मेरा यहाँ पर अकाउंट नंबर डला भी होता तो भी ये 21 जुलाई से पहले मेरे अकाउंट में नहीं आती। 21 जुलाई को ये ट्रांजैक्शन होगी मेरे बैंक अकाउंट में, और उसके 2-3 या 4 दिन डिपेंडिंग ऑन दी बैंक, यानी कि अगर 21 जुलाई को पेमेंट ट्रांजैक्शन हो रही है तो हो सकता है 22, 23, 24, 25, 26, 27 कितनी भी जुलाई को जो है पेमेंट अकाउंट में आएगी। ठीक है, तो ये मेथड है गूगल एडसेंस का, किस प्रकार से ये अमाउंट को इकट्ठा करते हैं। ये था। अब देखते हैं इसमें ऐड मेथड में क्लिक करके कि क्या आता है। तो ये मैंने आपके सामने फर्स्ट टाइम ये ऐड पेमेंट मेथड पे, अब ये देखिए, ये कह रहा है कि ऐड ए पेमेंट मेथड, ऐड न्यू वायर ट्रांसफ़र डिटेल टू रिसीव पे आउट्स बाय वायर ट्रांसफ़र, कॉन्टैक्ट योर बैंक फॉर एक्सचेंज रेट्स एंड फीस, बैंक अकाउंट मस्ट बी लोकेटेड इन इंडिया एंड इन यूएस करेंसी, डॉलर करेंसी। तो सबसे पहले तो ये कह रहा है कि आपका जो बैंक अकाउंट है, क्योंकि ये यूट्यूब इंडिया का है तो इंडिया में ही आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, और मेरा चैनल इंडिया का बना हुआ है तो इंडिया में ही बैंक अकाउंट होना चाहिए, और वो बैंक जो है यूएस डॉलर को एक्सेप्ट करता हो। और आपको बैंक से ये चीज़ देख लेनी है कि एक्सचेंज रेट क्या है, क्योंकि जब ये तो $130 की पेमेंट टैक्स वगैरह काट के जब रिलीज़ करेंगे तो इंडिया में अभी डॉलर का ख़रीदने का क्या रेट है, $1 के बदले में हमें कितने जो है वो रुपए मिलेंगे बाइंग रेट, तो वो बैंक पे डिपेंड करता है। यानी कि बैंक को जब वहाँ से $1 ख़रीदना होता है बैंक को, तो बैंक उनको कितने रुपए पे करेगा, फिर उसी हिसाब से वो हमें देगा। तो वैसे ही सेलिंग रेट होता है, वैसे ही बाइंग रेट होता है। ठीक है ना। तो आपको डॉलर अक्सर महंगा ख़रीदना पड़ता है और सस्ते में बेचना पड़ता है। अगर आप डॉलर ख़रीदने जाओगे तो हो सकता है आपको $80 देने पड़े $1 ख़रीदने के लिए, और आप जब बेचने जाओगे डॉलर तो हो सकता है कि आपको $1 के बदले में सिर्फ $75 मिले। तो ये डिफरेंस होता है कि आप बेचने जाओगे तो आपको घाटा होगा, ख़रीदने जाओगे तो भी घाटा होगा, सामने वाले को ही फ़ायदा होगा। तो वो बाइंग और सेलिंग रेट पे डिपेंड करता है। साथ में कुछ एक्सचेंज चार्जेस भी लग जाते हैं, वो तो अब लगने के बाद ही पता लगेंगे, तो जब लगेंगे तब बताएंगे। चलिए अब हम इसमें जो है ऐड करना शुरू करते हैं। मैं वीडियो को पॉज कर दूंगा, जब ये डिटेल ऐड हो जाएंगी उसके बाद जो है फिर आपको दिखाएंगे कि इसमें क्या आएगा। तो देख लीजिए,
स्टार्ट। तो अभी आपने फर्स्ट नंबर पे जो है वो डाल देना है अपने बेनिफिशियरी आईडी, ऑप्शनल है, वो डालने की ज़रूरत नहीं है। पहले नंबर पे आप अपना नाम डाल देना, दूसरे नंबर पे आप बैंक नेम डाल देना, तीसरे नंबर पे आईएफएससी कोड, और चौथे नंबर पे डालना है स्विफ्ट कोड, जो कि कंपलसरी है। स्विफ्ट कोड जो है वो किसी किसी बैंक के लिए जो है वो 4-5 हो सकते हैं जो बड़े बैंक हैं, पर एचडीएफसी के लिए पूरे इंडिया के लिए एक ही स्विफ्ट कोड है, HDFCINBB। तो पूरे इंडिया के लिए यही कोड है। किसी किसी बैंक के लिए ऐसा हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, मुझे पूरा श्योर नहीं हूँ मैं, कि हो सकता है कि बड़ी बड़ी ब्रांचेस जैसे SBI का है उनका हो सकता है कि दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहर के लिए एक एक दे दिया हो, पूरे हरियाणा के लिए एक दे दिया हो, बट HDFC के लिए तो पूरे इंडिया के लिए एक ही स्विफ्ट कोड है। यानी कि ये श्योर है कि हर एक ब्रांच के लिए स्विफ्ट कोड जो है अलग नहीं होता है। IFSC कोड की तरह स्विफ्ट कोड हर एक ब्रांच का अपना अलग नहीं होता है, कुछ एक हो सकते हैं, हो सकता है जैसे HDFC का है पूरे इंडिया का एक ही कोड है। उसके बाद तो अकाउंट नंबर ही डालना है और उसके बाद हम नेक्स्ट सेव पे क्लिक करेंगे। तो अकाउंट नंबर डाल लेते हैं, वीडियो को अगेन पॉज कर लेते हैं। तो अभी जो है मैंने पेमेंट डिटेल सेव कर दी है, वायर ट्रांसफ़र टू बैंक अकाउंट दिस नंबर, करण नाम का ये अकाउंट है। तो चलिए थोड़ा सा था ये, योर पेमेंट कंट्री ऑन होल्ड एक्शन इज़ रिक्वायर्ड, और मैंने ये एक्शन जो है पूरा कर दिया है, अकाउंट डिटेल सेव हो गई है। अभी देखेंगे हम 21 तारीख को कि क्या होता है, इसमें पेमेंट आती है नहीं आती है, अटकती है, जो होगा देखा जाएगा। थैंक यू वेरी मच।